काशी में रह करके जब ये रैदास भगवान सालिग्राम की सेवा पूजा करने लगा ना, तो चर्मकार जाति का है और भगवान सालिग्राम की सेवा पूजा कर रहा है। ये काशी के विद्वान ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मण लोग गए और काशी नरेश के पास जाकर के कहने लगे, राजा तेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसा अनिष्ट हो रहा है, याद रख अगर ऐसा ही होता रहा तो काशी में सूखा भी पड़ेगी, भूकंप भी आएंगे, लोग भूख से मरेंगे। काशी के राजा बोले, ब्राह्मणों क्या बात है? बोले, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र भगवान सालिग्राम की सेवा पूजा कर रहा है। ये बात सुनी तो राजा बोले, इसमें परेशानी क्या है? बोले, वो डोंगी है, पुजारी होने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को। काशी के राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेज करके रैदास को बुलाया। भैया बड़े ध्यान से सुनना। रैदास जी अपने छोटे से सालिग्राम को लेकर के आए। राजा कहने लगे कि भाई रैदास, ब्राह्मण बड़े नाराज हैं, तुम ब्राह्मणों के भांति पुजारी बनकर के भगवान की सेवा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अगर तुम सचमुच भगवान के भक्त हो तो क्या परीक्षा देने को तैयार हो? एक बात बताऊं बंधुओं, आप भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई दुख नहीं आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, एक गारंटी है, अगर आप सच्चे हृदय से राम के चरणों में जुड़ गए, राघव के चरणों में जुड़ गए, तो उन सभी दुख, पीड़ा और कष्टों में भी आनंद की अनुभूति करोगे। वो दुख, वो पीड़ा भी तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो रैदास की बड़ी कठिन परीक्षा ली गई। देखो क्या किया, राजा के सिंहासन पे बैठा दिया भगवान सालिग्राम को और कहने लगा, राजा कि भाई ब्राह्मणों, पहला तुम्हारा नंबर, तुम अपने वेद मंत्रों का पाठ करो और पाठ करके भगवान सालिग्राम को अपने पास बुला लो। अगर सिंहासन से उठ के भगवान सालिग्राम तुम्हारे पास आ गए तो आज अभी इसी समय इस रैदास को फांसी दे दी जाएगी, और ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा मौका इस रैदास को मिलेगा। तो ब्राह्मण बड़े अभिमानी, विद्या का, ज्ञान का बड़ा अभिमान ब्राह्मणों में। साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद, ऋग्वेद, वेदों का गायन चालू किया ब्राह्मणों ने, वेद मंत्र पढ़े। लेकिन सवेरे से मंत्र गाते गाते शाम हो गई भैया, ब्राह्मणों का गला बैठ गया। लेकिन भगवान सालिग्राम उठना तो दूर, सिंहासन से टस से मस नहीं भई। अब ब्राह्मण जब थक गए तो अब काशी के राजा ने कहा, भाई रैदास, अब तुम्हारी बारी है, पुकारो भगवान को। रैदास ने तो केवल हाथ उठा करके प्रेम से ठाकुर जी का दो नाम गाए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो नाम गाए, जैसे ही हाथ उठाया, राम का नाम गाया, जो भगवान सालिग्राम वेद मंत्रों को सुनकर के नहीं हिले, वो सिंहासन से उठे और उठ करके अपने भक्त रैदास के हृदय से आकर के भगवान चिपक गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
भगवत नाम की ऐसी महिमा है। और ये कोई अनर्गल बात नहीं है। श्रीमद् भक्तमाल में रैदास का चरित्र बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल सत्य घटना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वेद मंत्रों की अवहेलना है, नहीं। वेद मंत्र तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, लेकिन वहां जो विद्या का, ज्ञान का अभिमान ब्राह्मणों में आ गया था, वो अभिमान ठाकुर जी ने दूर किया और अपने भक्त पर कृपा करी। तो बोले बाबा कह रहे हैं, पार्वती भगवान का निर्गुण निराकार होने के बाद सगुण साकार बन के धरती पर आने का सबसे बड़ा एक ही कारण है। कौन सा? जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर सभी का है। अधम अभिमानी। तब तब प्रभोधर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन। राम जी के अवतार का सबसे पहला कारण तो यही है कि जब जब संसार में धर्म की हानि हो, अधर्म का उत्थान हो, पाप की, पापियों की संख्या बढ़े, तब भगवान शरीर धारण करते हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर के राम जी आते हैं। ये पहला कारण। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो। एक बड़ी सुंदर कथा शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे। ब्रह्मा जी के 4 बेटाएं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों के चारों सनकादिक मुनि एक बार वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने गए। और जब वैकुंठ में ये भगवान नारायण का दर्शन करने लगे ना, पहुंचे हैं द्वार पर, द्वार पर जाकर के पहुंचे तो भगवान नारायण के 2 द्वारपाल, 2 पहरेदार थे। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। दोनों ने रोक लिया। ए बाबा, कहां जा रहे हो? कहने लगे, मूर्ख हो, हमें नहीं पहचाना? हम सनकादिक मुनि हैं, ब्रह्मा के बेटा, और भगवान नारायण का दर्शन करने आए। बोले, ठीक है, आप जो भी हैं अच्छी बात है, लेकिन इस समय भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं और वैकुंठ में किसी की भी इस समय कोई प्रवेश नहीं है, किसी की एंट्री नहीं। बंधुओं, 6 विकार सनकादिक मुनियों ने तपस्या करके जीते थे। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर।
लेकिन जो सातवां विकार है अहंकार, अभिमान, उसे नहीं जीत पाए। इन सनकादिक मुनियों को अपनी तपस्या का, अपने बल का बहुत भारी अभिमान था, बहुत ज्यादा अभिमान। अब जब इस प्रकार भगवान के पहरेदारों ने बीच में रोक लिया तो बड़े क्रोधित हो गए, गुस्सा करने लगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें इतना भी शिष्टाचार मालूम नहीं है कि संतों का कैसे आदर सत्कार किया जाता है। तुमने हमें रोका है ना, तुम वैकुंठ के द्वारपाल होने के लायक नहीं हो, जाओ, श्राप है मेरा, तुम दोनों के दोनों जाकर के धरती पर राक्षस बनो, द्वारपाल होने के लायक नहीं, तुम्हारी बुद्धि तो राक्षसों जैसी है, राक्षस हो जाओ। अब वैकुंठनाथ नारायण बैठे थे, अंदर बाहर निकल आए, सनकादिक मुनियों को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, इन्होंने आपका अपमान किया है, ये एक बार नहीं 3 बार राक्षस बनेंगे। सबसे पहले बनेंगे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरी बार बनेंगे ये रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में अवतार लेंगे। और श्री हरि कह रहे हैं कि मैं भी 4 अवतार धारण करके इनका उद्धार करूंगा। सबसे पहले नरसिंह बन के इस हिरण्यकश्यप को मारूंगा, वाराह रूप धारण करके हिरणाक्ष को मारूंगा, राम बन करके रावण कुंभकर्ण को मारूंगा, और कृष्ण बन के, श्याम सुंदर बन के मैं शिशुपाल और दंतवक्र दोनों का उद्धार करूंगा। बोलो जय सिया राम। तो जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने सो भगवान राम बन करके आए, ये भगवान के अवतार का पहला कारण। अब भोले बाबा कह रहे हैं, देवी दूसरा कारण बताऊंगा तो तुम नाराज हो जाओगी। बोले मैं नाराज हो जाऊंगी, क्यों? बोले तुम्हारे जो गुरु है ना नारद जी, तुम्हारे गुरु नारद जी ने श्राप दिया, और उस श्राप के कारण भी भगवान को आकर के अवतार धारण करना पड़ा। पार्वती मैया बोली, क्या कह रहे हैं आप? मेरे गुरु जी ने भगवान को श्राप दिया, नारद जी ने? नारद श्राप दीन एक बारा, कलपत एक दही लगी अवतारा। श्राप राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बड़े भाव से पूछा पार्वती ने कि ऐसा कौन सा अपराध रमापति की ना, ऐसा कौन सा अपराध राम जी ने किया जो मेरे गुरुजी ने उनको श्राप दे दिया? देखो, गुरु निष्ठा हो तो पार्वती जैसी। पार्वती ये भी तो कह सकती थी कि ऐसी भूल मेरे गुरुजी से क्यों भई जो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, ऐसी गलती मेरे गुरुजी ने क्यों की। लेकिन क्या कह रही हैं कि भोले बाबा, ऐसा कौन सा अपराध भगवान नारायण से बना, ऐसी क्या गलती भगवान नारायण ने करी जो मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? क्योंकि मेरे गुरुदेव तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। ये पार्वती की गुरु निष्ठा है। तो अब नारद जी का चरित्र यहां से प्रारंभ हो रहा है। एक बार ना नारद बाबा
हिमालय की तलहटी में घूमने गए। बड़ा सरम्य वातावरण, बड़ी प्यारी हरियाली, बसंत ऋतु छाई भई थी। एक सरम्य कंदरा, एक गुफा को नारद जी ने देखा तो मन में विचार किया कि ऐसी सुंदर और सरम्य गुफा में तो मुझे तपस्या करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। कंदरा में नारद जी बैठे और समाधि लग गई, तपस्या में लीन हो गए। अब जब नारद जी तपस्या करने लगे तो इंद्र को टेंशन हो गई। सबसे पहले चिंता इंद्र को भई। देखो, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, कोई देवता तपस्या करे, कोई ऋषि तपस्या करे या कोई राक्षस तपस्या करे तो सबसे पहले चिंता किसको होती है? इंद्र को होती है। इंद्र ही सबसे पहले चिंता करता है। अब नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र मन में सोचने लगा, कहीं मेरा इंद्रलोक, इंद्र पद पाने के लिए तो तपस्या नहीं हो रही। बड़ा चिंताग्रस्त हो गया। गोस्वामी जी ने देखो कैसी सुंदर उपमा यहां इंद्र को दी कि सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिम सुरपत ही न लाज। जैसे कोई शेर गर्जना करे, बड़े ध्यान से समझना भैया, और शेर की गर्जना को सुनकर के कुत्ता डर जाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, और डर के मारे अपनी हड्डी को मुंह में दबा ले, बोले कहीं शेर आकर के मेरी हड्डी को नहीं खा जाए, जबकि शेर का हड्डी से क्या लेना देना भैया। उसी समान कुत्ते की तरह ये इंद्र शेर के समान भगवान नारद जी की तपस्या को देख करके चिंता कर रहा है, कहीं मेरी हड्डी नहीं ले जाए, कहीं मेरा स्वर्ग का भोग नहीं छीन ले। तुलसी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल कुत्ते जैसी आदत इंद्र की है। कुत्ता जैसे हड्डी को लेकर के मोहित रहता है, बड़ा हड्डी को संभाल करके रखता है, इंद्र भी उसी प्रकार अपने सिंहासन से उतना ही मोह करता है। लेकिन जैसे सिंह को, शेर को हड्डी से कोई लेना देना नहीं होता, उसी प्रकार नारद जी को भी संसार के उन सुख भोगों से क्या लेना देना। क्या मतलब? इंद्र ने क्या किया? कामदेव को भेजा कि जाओ जाकर के भगवान नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव आया और आकर के उसने अपनी सारी कला फिराई, सारे बाण चलाए, लेकिन काम कला कछु मुन ही न व्यापी। नारद जी को एक भी इसकी कला व्यापी नहीं। एक क्षण के लिए नारद जी का मन व्याकुल नहीं हुआ, इनकी समाधि नहीं टूटी। कामदेव ने पूरा प्रयास किया, जब हार गया तो चरणों में आकर के गिर पड़ा। हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं, आप बड़े धन्य हैं। आज तो मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके। अब नारद जी ने आंख खोली और कहने लगे, भैया मैं धन्य कैसे हूं? बोले, प्रभु आपने विश्व विजय करने वाले कामदेव को जीत लिया। नारद जी बोले कि कामदेव को जीतने वाला अकेला मैं ही थोड़ी हूं, तुमको तो मुझसे पहले भगवान शंकर ने भी जीता। बोले, प्रभु जीता तो, लेकिन जीतने के साथ मुझे जला दिया। मुझे जीत तो लिया लेकिन क्षमा नहीं किया, क्रोध में अपनी तीसरे नेत्र की अग्नि से मुझे जला दिया। लेकिन भोले बाबा से कहीं आप आगे निकल गए नारद जी। आप धन्य, आपने मुझे जीता भी और साथ के साथ क्षमा का दान भी दिया, प्राण दान भी दिया। आप तो नारद जी से भी आगे। चना के पेड़ पर चढ़ा दिया नारद जी को, प्रशंसा बड़ी करी। कल भी आपको मैंने बताया बंधुओं कि जिस व्यक्ति को नीचे गिराना हो, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकना हो, जिस व्यक्ति को आलसी बनाना हो,
बस उसकी प्रशंसा चालू कर दो, उसकी बटरिंग चालू कर दो। उसकी जितनी प्रशंसा करोगे वो उतना ही नीचे गिरेगा, क्योंकि प्रशंसा बड़ा मीठा जहर होता है। इसको थोड़ा सा कम करो भैया जी, इसको कम करो। अब नारद जी फूल गए, प्रशंसा का जो जहर उनके अंदर गया वो अभिमान से फूल गए नारद जी। और सबसे पहले कहां गए? देवताओं के स्वर्ग में। देवराज इंद्र ने दूर से ही प्रणाम किया, माला पहनाई, बड़ा बड़ा स्वागत सम्मान किया। लेकिन नारद जी ने सोचा कि ये तो सब ठीक है, खूब मुझे प्रणाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है, लेकिन जिससे मेरी टक्कर है, जिसके साथ कंपटीशन हो रहा है शंकर भगवान के साथ, अरे उन्हें भी तो मालूम चढ़ना पड़ना चाहिए कि एक और योगी संसार में पैदा हो चुका है, अब अकेले वही योगी नहीं है। तो सीधे स्वर्ग से आकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा ने नारद जी को देखा तो बड़ा सम्मान किया। अरे वाह नारद जी, बड़ी कृपा करी, बड़ी दया करी, आप पधारे। लेकिन इतने दिन कहां थे और क्या किया आपने? आज बड़े दिन के बाद में आप हमें दिखाई दे रहे हैं। कहा, भोले बाबा हिमालय में तपस्या में लीन हो गया, कामदेव मुझे जीतने आया था, कामदेव को मैंने हरा दिया। और सुनो भगवान शंकर, बुरा मत मानना, आपने तो काम को जीतने के बाद जलाकर के मार डाला, लेकिन मैंने कामदेव को जीता भी और जीत करके उसे क्षमा का दान भी दिया, प्राण दान भी दिया। आपसे एक कदम आगे मैं बढ़ गया। भोले बाबा बड़े दुखी भये। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि जिस नारद के मुख से हमेशा राम जी का चरित्र सुनने को मिलता था, आज वो नारद काम का चरित्र गा रहा है, काम की कथा गा रहा है। बड़े दुखी हो गए, बड़ा मन दुखी हुआ और कहने लगे, नारद जी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो भक्त हैं, राम भक्त हैं, नारायण भक्त हैं, नारायण गाने वाले हैं, काम की कथा आप गाने लगे। एक बात बताऊं नारद जी, ये काम की कथा तुमने मेरे सामने तो गाई, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम कथा, ये काम चरित्र भगवान नारायण के सामने मत गाना, उनको ये काम चरित्र मत सुनाना। अब नारद जी मनी मन सोचने लगे, ये भगवान शंकर तो जल रहे हैं, इनसे आगे निकल गया ना मैं, इनको ईर्ष्या हो रही है, कपटी हैं भगवान भोलेनाथ। नाराज होकर के नारद जी चले, और जो काम करने के लिए भगवान शंकर ने मना किया वही काम इसने कर दिया, नारद जी कर दिया। बार बार शंकर ने मना किया कि ये काम की कथा, ये सारी अपनी बड़ाई, ये प्रशंसा भगवान नारायण को मत सुनाना। गए और सारा ये काम चरित्र भगवान नारायण को भी जाकर के बैकुंठ में सुना दिया। भगवान ने पूछा, नारद जी अरे भाई बड़े दिन में दिखाई दिए हो, आप कहां थे इतने दिन? बोले प्रभु आपकी समाधि में लीन हो गया। नारद कहो सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कह रहे, प्रभु आपकी कृपा है और आपके दास ने आपकी कृपा से ना कामदेव को जीत लिया, काम भी आपके दास का दास बन गया। भगवान बड़े मुस्कुराए और नारायण कहने लगे कि नारद आप जैसे भगवत भक्त का भला काम बिगाड़ ही क्या सकता है। लेकिन भगवान मन में सोचने लगे कि जो नारद हमेशा हमारी स्तुति गाता, हमारा भजन गाता, हमारी कथा गाता, आज वो नारद काम की कथा गा रहा है। अब लीला बिहारी तो है ही भगवान। विदा लेकर के नारद जी चले और प्रभु ने एक बड़ी सुंदर लीला करी है।
एक बड़ा ही सुंदर नगर श्री नारायण ने बसाया और माया से उस नगर में नगरवासी भी बसाए। अब नारद जी निकल करके जा रहे थे तो उन्होंने उस नगर को देखा तो स्वर्ग और वैकुंठ से भी ज्यादा शोभा उस नगर की। बहुत विशाल नगर, मानो लाखों कामदेव और रति उस नगर में रमन कर रहे हों, घूम रहे हों चारों तरफ। ऐसा उसमें एक भी पुरुष नहीं जो कामदेव के समान सुंदर ना हो, एक भी ऐसी महिला नहीं जो रति के समान सुंदर ना हो। उस नगर को देख करके नारद बाबा बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि ऐसा सुंदर नगर आज से पहले तो हमने कभी देखा नहीं। पहली बार इस नगर को हम देख रहे। क्या किया? मन में विचार किया कि चलो घूमना चाहिए। नगर में आए तो पता पड़ा कि नगर के राजा हैं शील निधि और उनकी कन्या विश्व मोहिनी का विवाह होने जा रहा है, स्वयंवर होने जा रहा है। दरबार में आए नारद जी तो राजा शील निधि ने प्रणाम किया, मुनिवर बड़ी कृपा करी, आप पधारे। अरे जरा मेरी कन्या का हाथ देकर के तो बताओ कि इसे कैसा वर मिलेगा। अब जैसे ही विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी के स्वरूप को नारद जी ने देखा तो मोहित हो गए। कामदेव को जीतने वाले नारद एक कन्या को देखकर के मोहित हो गए। उसके रूप लावण्य को देखकर के बड़े ललायत हो गए नारद जी। और पहले तो अभिमान था काम को जीतने का, अब काम भी खोपड़ी पर आकर के बैठ गया। और जब हाथ देखा ना कन्या का तो बंधुओं उस हाथ में तो लिखा था कि सारी दुनिया को जीतने वाला जो दुनिया का मालिक होगा, जो अजर अमर होगा, उसके साथ इस कन्या का विवाह होगा। लेकिन जब कामांध हो गए नारद जी, मोहित हो गए उस कन्या पर, तो उन्होंने उल्टा पढ़ लिया। लिखा तो यह है कि सारी दुनिया को जीतने वाला जगत का मालिक अजर अमर इस कन्या का पति होगा। लेकिन नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया कि जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो दुनिया का मालिक बन जाएगा, जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो अजर हो जाएगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, अमर हो जाएगा। तो पहले नारद जी को अभिमान था, कन्या को देख करके काम भी जागृत हुआ और अब जब उसका हाथ पड़ा तो मन में लालच भी आ गया कि मैं जगत का मालिक बन जाऊं, इससे बढ़िया बात क्या, इस कन्या का विवाह तो केवल मेरे साथ में होना चाहिए। गूढ़ बात नहीं बताई शील निधि को, बोले बहुत अच्छा वर मिलेगा, बढ़िया पति मिलेगा, चिंता मत करो। और मन में विचार करने लगे कैसे भी इस कन्या का विवाह तो केवल मेरे साथ में होना चाहिए। लेकिन ये कन्या मुझे तो वरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो साधु। हाँ, अगर भगवान श्री हरि जैसा सुंदर स्वरूप मिल जाए, भगवान जैसा स्वरूप मिल जाए तो ये कन्या मेरे साथ में विवाह कर लेगी। अब दौड़ करके दोबारा विश्व विजयी काम को जीतने वाले नारद कामातुर होकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचे। भगवान ने कहा अभी तो गए थे, दोबारा आ गए। बोले प्रभु एक प्रश्न करना है। बोले क्या? देखो ब्रह्मा के पास में ब्रह्माणी है, शंकर के पास में पार्वती है, आपके पास में लक्ष्मी है, अकेला मैं ही हूं महाराज जिसके पास में नारदनी नहीं है। आप कृपा करें तो इस नारद का भी घर बस जाए, 2 रोटी करने वाली मुझे भी मिल जाए। प्रभु आपके दास नारद का भी विवाह करने का मन हो रहा है, लेकिन ये जो मेरा स्वरूप है ना, इसमें तो मुझे कोई कन्या वरेगी नहीं। आपका ये जो सुंदर स्वरूप है, ये जो हरि रूप है, इसे उधार दे दो।
अगर ये सुंदर हरि रूप मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा भी विवाह हो जाए। और देखो क्या कह रहे नारद जी, कितनी सुंदर चौपाई यहाँ गोस्वामी जी ने लिखी है। कभी भी भगवान से कुछ मांगने का मन होना भैया, तो जो मन है वो ना मांग करके आप भगवान से ये मांग ले क्या, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, 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 करहु सवेग दास में तोरा, करहु सवेग दास में तोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, सभी गाएं, करहु सवेग दास में तोरा, करहु सवेग दास में तोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सवेग दास में तोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सवेग दास में तोरा। नारद जी क्या कह रहे हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो वो काम कर दो। एक बात बताऊं भैया, आप जो चाहें, आपको जो अच्छा लगे, भगवान आपको वो दे ना दे कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपके लिए जो अच्छा होगा वो भगवान आपको अवश्य देंगे। भगवान वो कभी नहीं देते जो हमें अच्छा लगे, भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। मैं कभी कभी सुनाता हूं, एक राजा और मंत्री थे, और जो मंत्री था ना उसे बात बात पर कहने की आदत थी कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं भला करते हैं। अब दोनों के दोनों मंत्री और राजा जंगल में शिकार खेलने गए। तो क्या हुआ, शिकार खेलते समय ना अपनी ही तलवार से राजा ने अपना अंगूठा काट लिया। मंत्री को दिखाया और कहने लगे, मंत्री जी आज तो मैंने अपनी तलवार से अपना ही अंगूठा काट लिया। मंत्री का स्वभाव था, सुमुख से निकल गया, बोला ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया भगवान ने। अब जैसे ही सुना तो राजा की बुद्धि खराब हो गई, क्रोध आ गया। राजा बोला, मंत्री लगता है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरा अंगूठा कट गया और तू कहता है कि भगवान ने अच्छा किया। सिपाहियों को बुलाया, कहा जाओ जेल खाने में बंद कर दो ऐसे। अब कुछ दिन के बाद में राजा दोबारा शिकार खेलने गया तो जंगल में कुछ भीलों ने राजा को पकड़ लिया और बलि देने लगे अपने कुल देवता के सामने। तो उन भीलों में भी एक समझदार था, बड़ा बूढ़ा था। उसने कहा, बोले देखो ऐसा करो, पहले एक बार देख लो बलि कहीं से अंग भंग तो नहीं, बलि सुरक्षित है ना। जिसकी बलि देने जा रहे हो वो मानव अंग भंग नहीं होना चाहिए। अंग भंग होगा तो बलि माने नहीं होगी, कुल देवता बलि नहीं मानेंगे। अब देखा भीलों ने तो सारे अंग राजा के सुरक्षित थे, लेकिन एक अंगूठा नहीं था। भील बोले, भैया छोड़ दो इसे, इसकी बलि माने नहीं होगी।
राजा दौड़ा दौड़ा आया और जेल खाने से निकाल करके मंत्री के चरणों में प्रणाम किया। भाई मंत्री जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। अगर उस दिन शिकार खेलते समय मेरा अंगूठा नहीं कटा होता ना, तो आज मेरी गर्दन अवश्य कट जाती। मेरी गर्दन कटने से बच जाए इसीलिए भगवान ने मेरा अंगूठा काट दिया। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने दिन भूखे प्यासे जेल खाने में पड़े रहे, ये भगवान ने कहां अच्छा किया? मंत्री जी बोले, राजा एक बात बताओ, जब जब आप शिकार खेलने जाते हैं आपके साथ में मैं भी तो जाता हूं। और सोचो आज अगर आपके साथ में मैं होता तो मेरे तो सारे अंग सुरक्षित हैं। आपकी रक्षा, आपका भला भगवान ने अंगूठा काट करके किया और मेरी रक्षा, मेरा भला भगवान ने कैद, इस जेल खाने में कैद में डाल करके किया। तो बंधुओं, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। अगर जीवन में कभी थोड़ी सी परेशानी आ जाए ना, कोई दुख, कोई बुरा समय आ जाए, तो उसे भी भगवान की कृपा मान करके सह लेना चाहिए। उसमें भी भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए कि ये भी राम जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो नारद जी हित किसमें समझ रहे हैं कि मैं सुंदर बनूंगा और सुंदर बनने के बाद मैं विश्व मोहिनी से विवाह करूंगा, सारी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। नारद जी को तो इसमें भला दिखाई दे रहा है, लेकिन श्री हरि क्या सोच रहे हैं? भगवान कहने लगे, नारद हमारा भक्त है और विवाह करने के बाद में ये जीवन भर बंदर बन के रहे, उससे तो बढ़िया है इसे कुछ दिन के लिए बंदर बना दिया जाए। बंधुओं, एक जगह ना कन्या का विवाह हुआ और आज भी जगना में कई शादियां सुनाई दिया, आज मुझे ढेर सारे विवाह हैं। तो कन्या का विवाह हुआ और बेचारी कन्या बड़ी जोर जोर से रोए, कभी माता से लिपटे, कभी पिता से लिपटे, कभी भाई से लिपटे, बड़ी रोए। अब जब पत्नी को रोता हुआ देखा तो दूल्हा भी रोने लगा, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगी दुल्हन, बोले तुम काहे को रोते हो? बोले देवी तुम्हें देख करके आंसू आ गए आंखों में, अब इतना मत रो, तुम्हें देख करके बहुत दुखी हो रहा हूं। तो वो कन्या, वो वधू कहने लगी कि सुनो, मेरा तो रोने का आज दी एंड हो गया, आज के बाद मुझे नहीं रोना, आज के बाद जितना रोना है वो तुमको ही रोना है, आंसू बचा करके रखो। बोलो जय सिया राम। मैं तो रो लिया, आगे तुमको ही रोना है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जीवन भर नारद जी रोए, विवाह करने के बाद में इन्हें थोड़ा सा रुला दिया जाए, वो ठीक है। कोफत मांग रोज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनत मुनि जोगी। क्या कह रहे हैं भगवान नारद से? नारद, जैसे रोगी कोई कुपथ्य मांगे, सोचो किसी को जुकाम हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए, तो क्या डॉक्टर उसे आइसक्रीम खाने की सलाह देगा या ठंडा पानी पीने की सलाह देगा? डॉक्टर साहब मना करेगा, बोले ऐसा मत करना। तो भगवान भी मानो बीमार हो गए हैं नारद जी, काम, अभिमान और लोभ रूपी रोग ने नारद जी को ग्रसित कर लिया है। ठाकुर जी इनका इलाज कर रहे हैं। क्या किया प्रभु ने? नारद जी आए थे बनने सुंदर और भगवान ने नारद जी को बना दिया बंदर, बंदर का स्वरूप दे दिया, बंदर बना के भेजा। लेकिन नारद जी तो बड़े प्रसन्न है कि अब तो मैं भगवान नारायण जैसा सुंदर हो गया, आज मुझसे सुंदर संसार में कौन। गए उस नगर में
और राजा शील निधि के दरबार में जो स्वयंवर हो रहा था, उस सभा में सबसे पहले स्थान पर नारद जी बैठ गए, सबसे आगे बैठ गए और मन में कहने लगे कि ये सब राजा तो फालतू बैठे, विश्व मोहिनी आएगी तो हमें देख करके हमारे गले में जयमाल डाल देगी। लेकिन जैसे ही विश्व मोहिनी आई बंधुओं, तो नारद जी को देख करके ऐसी घबरा गई, क्योंकि सुंदर तो है नहीं, है तो बंदर। ऐसी घबराई वो कन्या, वो विश्व मोहिनी, कि नारद जी को तो छोड़ा ही, और नारद जी की पंक्ति में लाइन में जितने भी राजा बैठे थे सबको छोड़ दिया, डर के मारे भाग गए। देखो संतों ने ना थोड़ा इसका आध्यात्मिक अर्थ भी किया। नारद कौन है? कौन है नारद? संत। विश्व मोहिनी है माया। माया किसी पर अपना जादू चला ले, लेकिन संत से कई हाथ दूर रहते। नारद जी को देखा तो विश्व मोहिनी दूर भागी है। केवल नारद जी से नहीं, नारद जी की लाइन में बैठे भाई सभी राजाओं से दूर भाग गई। मतलब माया साधु से तो दूर रहती है, लेकिन जो साधु के चरणों को पकड़ ले, जो साधु की संगति कर ले, जो साधु का दिया हुआ ज्ञान जीवन में उतार ले, माया उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, माया उससे भी कोसों दूर भाग जाती। विश्व मोहिनी गई और बड़े ताज्जुब की बात कि उस सभा में श्री हरि भी एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके बैठे थे। विश्व मोहिनी आई और आकर के भगवान के गले में बरमाल धारण करा दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान तो दुल्हन को लेकर के जाने लगे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य, बोले हम इतने सुंदर बने बैठे, हमको छोड़ दिया, और ये भगवान कहां से आ गए? इनसे तो सुंदर रूप धारण करके मैं आया था और ये भी आ गए और मेरी जगह विवाह करके चले गए। बड़े दुखी भाई नारद जी, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उस सभा में भगवान शंकर के दो गण बैठे थे। वो बड़ा मुस्कुरा रहे नारद जी को देख करके। बोले भाई क्यों हंस रहे हो? बोले नारद जी एक बार अपने मुखार बिंद का आप दर्शन तो कर लो कि आप कितने सुंदर हैं। तो वहां दर्पण तो कहीं मिला नहीं, एक सरोवर था। सरोवर के जल में नारद जी ने जैसे ही अपना मुख देखा तो देख करके डर गए, घबरा गए। ये कौन बंदर है? बोले ये आपका ही स्वरूप है महाराज। आप गए तो थे बनने सुंदर, लेकिन नारायण ने आपको बना दिया बंदर। अब नारद बाबा बड़े भयंकर क्रोध में आ गए और क्या करें? दई हो श्राप की मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। क्या लगता है इस नारायण को इससे ऊपर संसार में कोई नहीं? क्या ये अपने मनमौजी करेगा? आज इसे बताऊंगा मैं। बड़े क्रोधित होकर के गए, लाल नेत्र हो गए नारद जी के, और आते हुए रास्ते में भगवान भी मिल गए। रथ में बैठे, संग बैठी है विश्व मोहिनी, तो घोड़ों की लगाम पकड़ करके जोर से हिलाई नारद जी ने। कहने लगे कपटी, तुमसे बड़ा कपटी संसार में कोई नहीं है। समुद्र का मंथन हुआ, जहर निकला तो पिला दिया भोले भाले शंकर को, मदरा निकली तो पिला दी राक्षसों को, और लक्ष्मी निकली तो खुद ने ले ली। कौस्तुभ में मणि निकली तो खुद ने ले ली। तुमसे बड़ा कपटी, तुमसे बड़ा मतलबी स्वार्थी संसार में कोई नहीं। लेकिन सुनो, जगत तुमने बनाया अवश्य है, लेकिन अब ये चलेगा तुम्हारे हिसाब से नहीं। मुझे तुमने एक स्त्री के विरह में तड़पाया ना, मेरा श्राप है कि तुम संसार में मानव शरीर धारण करोगे, और जैसे मैं नारी के विरह में तड़पाऊं, तुम भी अपनी स्त्री के विरह में उसकी वेदना में तड़पोगे।
और ये राजकुमार का स्वरूप धारण करके तुमने मुझे चलाए। मेरा श्राप है कि ये राजकुमार का स्वरूप धारण करके तुम धरती पर अवतार लोगे, प्रकट होगे। और तीसरा श्राप दिया, मुझे बंदर बनाया ना, बानर बनाया ना, जब अपनी पत्नी को तुम खोजोगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं मिलेगी तो एक बंदर, एक वानर ही आकर के तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलाएगा। ये मेरा श्राप है। तीन तीन श्राप दिए नारद जी ने। अब तो एकदम ऐसा माया का पर्दा भगवान ने घुमाया कि सब कुछ भूल गए नारद जी, और पहले की तरह दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए। प्रभु, ये मैंने क्या किया? क्रोध के आवेश में आकर के मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान बोले, कोई बात नहीं नारद जी, ये सब मेरी लीला है। जाओ आप तो जाकर के प्रेम से भगवान का भजन करो। तो नारद जी का ये चरित्र बाबा तुलसी ने गाया है। आओ नारद जी भगवान का भजन कर रहे हैं तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा मिलकर के भाव से गाएं।